तो चलिए शुरू करते हैं। ए का वर्तमान आई बराबर एक्स, ठीक है। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लिखा है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी से दोगुनी है तथा 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले लॉन्ग कट बताते हैं, फिर शॉर्ट कट ही बता देंगे। लॉन्ग कट क्या है, यहाँ से लगाते हैं। माना ए का वर्तमान आयु बराबर एक्स, ठीक है। और बी का वर्तमान आयु बराबर वाई, ठीक है। अब केस वन क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ये 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ए का 10 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा इसका, यानी कि यदि अभी तुम 10 साल के हो तो 10 साल बाद 10 और जुड़ेगा, 20 साल हो जाओगे, यानी कि x प्लस 10 साल। वैसे ही बी का 10 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 10, ठीक है, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, अब केस वन के अनुसार चल रहे हैं हम, केस वन के अनुसार, यहाँ पे हटा दो। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से दोगुनी है, यानी कि ए का उम्र कितना है, x प्लस 10। यह जो उम्र है बी के उम्र का क्या है, यह दोगुना है। तो इस वाले में 2 का गुणा करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20, यानी कि x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब केस 2 के अनुसार चलेंगे हम। केस 2 में बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी पहले की बात कर रहा है, लिख लेते हैं पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ए का आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5, और बी का आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 5। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि ए की उम्र, यानी कि ए की आयु बी की उम्र की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। यानी कि ए का उम्र कितना है, इतना, और बी का इतना। इसकी जो उम्र है इसके 3 गुनी है, यानी कि इसमें 3 का गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 हमारे पास क्या आया था, x माइनस 2y इक्वल टू 10, और समीकरण 2 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। घटा लेते हैं, माइनस प्लस प्लस घट जाएगा। अब यहाँ माइनस 2y है, ये प्लस 3y है, घटेगा तो कितना, y 10 10 20, यानी कि बी, यानी कि y इक्वल टू 20। ये किसी में रहेगा, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में। हम रखते हैं समीकरण 1 में। क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसमें y इक्वल टू 20 रखते हैं हम, यानी कि x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10, यानी कि x बराबर 10 प्लस 20 दूनी 40, यानी कि x बराबर 50, यानी कि a का उम्र कितना हो गया, 50 साल, और y कितना है, 20 साल, यानी कि ये बुढ़ऊ है और ये अभी लड़का है।